हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसका क्वेश्चन नंबर 70 कराने जा रहा हूँ। 7070 स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये हम क्वेश्चन करें टीएस ग्रेवाल वाली बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, उसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के देता हूँ। ये है मेरे पास टीएस ग्रेवाल वाली बुक का लेटेस्ट एडिशन, उसका पेज नंबर 5.106 में 70 क्वेश्चन लास्ट में गिवन है। नीचे स्टेटमेंट है ये कि ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड एज फॉलोज 1/2 टू ए, 1/3 टू बी एंड 1/6 कैरी टू अ रिजर्व। वेरी इंटरेस्टिंग केस। इस केस में सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि कैसे करना है। देखो स्टूडेंट, 70 क्वेश्चन में उसने दिया कि ए, बी और तीसरा हिस्सा किसको दे रहा है? रिजर्व्स को। तो इसका मतलब ये कितना आया? इसका 1/2 है, ठीक है। दूसरे का कितना है? 1/3 और ये कितना है? बाकी रिमेनिंग कहां गया? रिजर्व्स में डाल दिया। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका मतलब पहले कॉमन डिनोमिनेटर करो। ये आगे का डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए 6 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये 3 को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और ये 6 तो ऑलरेडी रहेगा, 1 तो ऑलरेडी रहेगा, सॉरी ये 1 रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 6 बन गया, 3/6 2/6। अब रिजर्व वाला हिस्सा आप अलग कर दो तो उन दोनों की रेशो क्या रहेगी? उन दोनों की रेशो कितनी रहेगी? ये ओड रेशो रहेगी, ओड रेशो। उन दोनों की रेशो कितनी रहेगी? 3/2, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से इस रेशो को कैलकुलेट करना है। ए की रेशो है हाफ, बी की 1/3 और बाकी 1/6 कहां चला गया? रिजर्व में। कॉमन डिनोमिनेटर करने के बाद रिजल्ट को अगर आप साइड में कर दोगे तो इन दोनों की रेशो कितनी आएगी? 3:2, ठीक है जी। उसमें वो बताया कि उन्होंने सी को एडमिट किया एज ए पार्टनर और उनकी बैलेंस शीट है, पुरानी बैलेंस शीट। बिफोर एडमिटिंग सी, ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल, रिजर्व्स है, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दूसरी तरफ बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक। And the following are the required adjustments on admission of C. C brings rupees 25,000 towards his capital. C also brings rupees 5,000 for 1/5 share of goodwill. Mind it, तो नया पार्टनर, न्यू पार्टनर जो एडमिट हुआ है वो कौन हुआ है? C। नया पार्टनर कौन है? C for 1/5। लेकिन ये नहीं बताया कि वो रिमेनिंग पार्टनर में बाकी हिस्सा किसमें बांटेंगे। तो उस केस में क्या होता है, जितना ओल्ड होता है उतना ही आपका सैक्रिफाइस बनता है। तो इसमें हमें अलग से सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ना ही पड़ेगी, ठीक है। स्टॉक इज अंडर वैल्यू, क्रेडिटर्स इंक्लूड अ लायबिलिटी ऑफ चार्ज व्हिच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एंड 3200। तो 800 रुपए का फायदा हो गया, वो भी चलिए, वो भी ठीक है। तो इन रिगार्ड टू डेटर्स द फॉलोइंग डेट्स प्रूव्ड बैड। 2000 फ्रॉम एक्स है वो पूरे बैड हो गए और 4000 ड्यू फ्रॉम वाई वो क्या कह रहा है? इंसॉल्वेंट हो गया। एक्सपेक्टेड कितना? 50%। तो प्रोविजन कितने की बनेगी? जो नहीं आएगा, जो पैसा हमें डाउटफुल है, वो प्रोविजन है ना फिर 50%, तो वो 50% उसका प्रोविजन बना देंगे। एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड मतलब प्रोविजन बनानी पड़ेगी 50%। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्ट कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो चलिए आधा काम तो हमने यहीं पे कर लिया, हमारा आधा मोर्चा तो यहीं जीत लिया हमने जब हमने इसकी रेशो ठीक तरीके से कैलकुलेट कर ली। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? आपको पता है रिवैल्यूएशन का फॉर्मूला बनाइए, बहुत बार बना चुके हो, इतने 70 क्वेश्चन ऑलमोस्ट, और इतने ही अगर आपने इलस्ट्रेशन सॉल्व भी करे हैं, ठीक है, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा? ये रहा मेरे बच्चे, ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, तो सबसे पहले क्या एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट में? वो कह रहा है कि स्टॉक टू अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो स्टॉक बढ़ा दो, कितने का है? स्टॉक 18,000, तो 10% कम है, तो बाय स्टॉक आ जाएगा। बाय क्या आएगा? स्टॉक कितना? 18,000 इनटू 10/90। तो कितने का डिफरेंस आएगा बताओ मेरे को? 18,000 इनटू 10/90 करके ये 2,000 का है ना फर्क, ये कितने का गैप आ गया? 2,000 का। तो ये 2,000 से कम है, बस ये आपको करना है। ये रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट का फॉर्मूला लगा, ठीक है जी। उसके बाद क्रेडिटर्स या वो क्या कह रहा है कि क्रेडिटर्स भी 800 रुपए के बच गए, तो ठीक है बाय क्रेडिटर्स, क्योंकि उन क्रेडिटर्स, टोटल क्रेडिटर्स आपके पास कितने हैं स्टूडेंट्स? टोटल क्रेडिटर 20,000 है, उनमें से एक क्रेडिटर है 4,000 का, जिसके साथ सेटलमेंट हुआ कोर्ट में कि वो सिर्फ हमें 3200 रुपया ही देना है। तो 800 रुपया हमारा फायदा हो रहा है, तो वो लायबिलिटी रिड्यूस होने का हम यहाँ लिखेंगे 800 रुपया। टोटल क्रेडिटर 20,000 के ही रहेंगे, ठीक है जी। उसमें से 800 माइनस होगा टोटल में से, बट उसमें जो केस चल रहा था वो सिर्फ पर्टिकुलर 4,000 वाले व्यक्ति पे चल रहा था, उसके साथ कोई सेटलमेंट हो रही थी, वो अब कितनी हो गई है? 3200 की। तो टोटल 800 रुपया हमारा बच गया,
लायबिलिटी रिड्यूस हो गया इससे। ओके, उसके बाद वो क्या करे, क्रेडिटर्स आ गए, ये भी आ गया। तो बैड डेट्स कितने आ रहे हैं, ये आएगा 2 बैड डेट्स। 2 बैड डेट्स कितने हैं, 2000 की, ठीक है। और प्रोविजन 2000 की बनानी है ना भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स कितने की, 2000 की। स्टूडेंट्स ए तो एक्स के थे, वाई के कितने आए, वाई के वो कह रहा है कि वो दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया और उसे 50% एक्सपेक्टेड है, तो डाउट है ना बाकी का, और जो डाउट होता है वो प्रोविजन में जाता है, वो 50% की मैंने प्रोविजन में लाई, ठीक है। हो सकता है वो पे कर दे, जब तक नहीं पे करता तब तक तो हम उसको इधर ही रखेंगे ना, प्रोविजन भी रखेंगे। तो चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, प्रॉफिट या लॉस आएगा, ये पलड़ा मारी है इसका डेबिट साइड का, 4000 में 2800 निकल गया, तो हमारे पास कितना बच गया, 1200 का लॉस आ गया। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, तो 12 क्या नाम उनके, ए और बी, रेशियो है 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5, तो ये आ गया 4000, ये आ गया 4000, ये आ गया 1200, 1200 बटे 5 करके 6, ये 1800, ये आ गया 720 आ गया, और ये आ गया 480 आ गया, ठीक है जी। ये हमारा लॉस आ गया, ठीक है स्टूडेंट, समझ लग गया। ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट समझ आ गया। तो फिर अब हम बनाते हैं हम इसका कैपिटल अकाउंट। चलिए अब कैपिटल अकाउंट इसका सिंपल ही है, सिर्फ गुडविल की ही एंट्री डालनी है, बाकी तो वैसे करते हैं कि रिजर्व भी उसको क्रेडिट कर देना है, रीवैल्यूएशन का लॉस उसको डेबिट कर देना है, सिंपल है ये क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करिए, आप भी अगर खुद अटेम्प्ट कर रहे हो तो फास्ट एंड फास्ट करिए, तेजी से करिए, ताकि छोटे छोटे सवाल है वो ये तो आप आसानी से कर पाए। तो इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। तो 2 का ही बनाना भाई, मैं भी 2 का ही बनाऊंगा, तीसरे का अलग से बना लेंगे, उसकी एक ही एंट्री है। तो ये रहा 1 and 2, ये है 1 and 2, ये है बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का, ए और बी का, रेशियो कितना उनका 50,000 और 40,000, कितना बेटे 50,000 और 40,000। उसके बाद क्या बांटना आपको, बाय रिजर्व कर दो, बाय रिजर्व आ जाएगा, और उसके बाद बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, रिजर्व का बताओ कितना पैसा है उनके पास बेटे 10,000, तो क्या आएगा 6,000 4,000, वेरी गुड, 3:5 में ना 6,000 और 4,000। गुडविल वो कितनी लाया बोलो, 5,000 लाया, 5,000 का बांट दो 3 और 2 में, 3,000 और 2,000, ये गुडविल बढ़ गई आपकी, ठीक है जी। इधर शायद यही आएगा, और रीवैल्यूएशन का लॉस है, ये है ए का और ये बी का, यहां लिख लो पर्टिकुलर्स टू रीवैल्यूएशन का क्या आ गया, लॉस आ गया, कितना 720 का और 480 का, ये क्या आ गया पर्टिकुलर्स, और क्या है टू बैलेंस कैरी डाउन। अब इनका बैलेंस निकाल लीजिए, ये आ गया 46,000। अब इसका बैलेंस में से ये माइनस करो, 720 तो ये आ जाएगा 58,280, ठीक है जी। ये आ जाएगा अगेन 59,000, ठीक है जी। ये 46,000 में 480 माइनस करो आ जाएगा 45,520, 45,520, तो अगेन यहाँ 46,000, और ये क्या आएगा अब सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट का, बैंक अकाउंट क्या सोच रहे हो, कैश अकाउंट लिखना पड़ता है, बैंक अकाउंट में कितना पैसा लगाया वो का, नहीं सॉरी कैपिटल का 25,000 रुपया वो कैपिटल आया, तो ये बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ 25,000 ही आ जाएगा, क्योंकि बैलेंस उतना ही, ना कुछ इंक्रीज है ना कुछ डिक्रीज है, मतलब ना कोई और क्रेडिट है ना कोई और डेबिट है, तो ये 25,000 यहाँ पे आ गई, ठीक है जी। ओके जी, तो चलिए अब हमें क्या करना है, देखिए बैलेंस शीट, और सॉरी कैपिटल अकाउंट ये है और ये भी कैपिटल अकाउंट है, सीधा अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट को फाइनलाइज करते हैं।
बनाइए आप भी मेरे साथ बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी का टाइम है ये, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ। आप वीडियो स्लो करके पॉज करके दोबारा इसको अपनी वर्किंग को स्मूथली कर सकते हो। कोई दिक्कत है मुझे कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दीजिए, अपनी क्वेरी दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है जी। तो चलिए अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, इसकी फाइनल करते हैं और ये क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इसका क्वेश्चन का क्लाइमेक्स जल्दी आ गया। तो ये आ गया बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा कैपिटल्स। हाँ यहाँ पे कैपिटल है ना ऊपर। हाँ कैपिटल किसके हैं? कैपिटल ए का, बी का एंड सी का। कैपिटल है 58,280, 58,280 और बी का कितना? 45,520, 45,520 और सी का 25,000। ठीक है जी, ये आ गया। और उसके बाद हमारे पास है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स टोटल हमारे पास कितने बचे? क्रेडिटर्स हमारे पास 20,000 के हैं, लेकिन 800 का हमें रिलीफ मिल गया था कोर्ट से, तो ये आ गया 21,200 और 19,000। मैं 22,000 समझ, ठीक है 19,000 आ गया ना ये, ठीक है। उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं? 5,000। तो रिजर्व तो बढ़ गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं? 5,000 के। तो इसका टोटल कर लो पहले, एसेट साइड भी कर ले। ये आ गया हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की ये कौन सी साइड है? लायबिलिटीज, ठीक है जी। ये रुपीस और ये आ गए हमारे एसेट्स, ये रुपीस। और क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की है? 50,000 की बिल्डिंग है। बिल्डिंग 50,000 की है। और क्या है? बिल्डिंग 50,000 के बाद फिर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 30,000 की। ये 30,000 की आ गई। और क्या है आगे बेटा? और क्या है? स्टॉक। स्टॉक देखो कितने का? स्टॉक 18,000 का था, 18,000 का, और उसमें कितना आ गया? 2,000 और बढ़ गया था, क्योंकि अंडर वैल्यू बता रहा था ना। तो टोटल कितना आ गया? 20,000 का। उसके बाद क्या है? डेटर्स है। हाँ डेटर्स में, डेटर्स कितने के हमारे पास? 2 लाख, अरे नहीं 22,000 के हैं, 22,000 के। तो लेस इसमें क्या करेंगे? लेस बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने के हैं? 2,000 के। और लेस प्रोविजन 2,000 की, तो 4,000 माइनस हो गया, कितना रह गया? 18,000। और लास्ट में क्या लिखेंगे अब? बैंक अकाउंट। चलो बैंक अकाउंट का क्या आएगा हिसाब किताब बताओ? बैंक आएगा हमारे पास 35,000 का। वो कैसे आया मैं बताता हूँ आपको। ओरिजिनल बैलेंस कितना था? 5,000 का। 25,000 को क्या लाया? कैपिटल लाया। 5,000 को क्या लाया? प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। तो ये 35,000 हो गया ना। अब इसका बैलेंस मिला दीजिए। चलिए लायबिलिटी साइड पहले कैसे करते हैं? 58,280, 58,280 जमा 45,520 जमा 25,000 जमा 19,200 जमा 5,000, 1,53,000, 1,53,000, 1,53,000, 1,53,000। चलिए अब बिल्डिंग उधर वाला टाइप टोटल करते हैं। कितना? 50,000 जमा 30,000 80,000 हो गया, जमा 20,000 1,00,000 हो गया, और उसके बाद 18,000 और ये 35,000, 1,53,000। जवाब दुरुस्त है, दोनों साइड हमारी टैली होगी। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये रहा बैलेंस शीट, आप आराम से लिख लीजिए। ठीक है जी। कोई डाउट हो? तो दोबारा उसको अंडरस्टैंड करो, ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी से समझ आ गया होगा। ओके जी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखते रहें। ओके जी, डन।